Good morning, students. Now it's time to go into the third lecture of the physics, and we were doing the topic motion. And in this chapter, by now we have covered these many topics. What is position? We have done this, and you can define it, with respect to some reference point we choose. Okay. And then we define motion. What was the motion? The change in position with respect to time is known as motion. Okay, so these three things we have already done in the first lecture, and then we came to scalar and vector. Okay, so what was a scalar and what was vector we have done in second lecture. Scalar is a quantity which have magnitude only, or a value only is known as a scalar, as distance, as volume, etc. And on the other hand, the vector is a quantity which have magnitude as well as डायरेक्शन. आपका वो क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है वो आपका वेक्टर कहलाती है. इसके examples you can have velocity, you can have displacement. These are the examples of vector. Okay. So in the first lecture we also studied distance and displacement. Okay, and let me tell you once again, we have a point A and a point, let's say B. Okay, so if we want to describe distance, so the actual path traveled by any object is known as distance. तो आपका ये जो distance पूरा आप चल करके गए हैं, हाँ, मान लेते हैं कि अगर ए और बी के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या सीधे जाना चाहें तो आपका लेट्स से 10 मीटर था, है ना, बट इस तरीके से हम लोगों ने 20 मीटर कवर किया है. ठीक है, तो जो एक्चुअल पाथ लेंथ होती है वो हमारी डिस्टेंस कहलाएगी. लेकिन जो ए और बी के बीच में आपका शॉर्टेस्ट पाथ है जो कि 10 मीटर है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, वो आपकी क्या कहलाएगी? डिस्प्लेसमेंट कहलाएगी. ओके, सो ये टॉपिक हम लोगों ने भी पहले कर लिया है. ओके, नाउ लेट्स रिवाइज स्पीड. स्पीड आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि द सिंपली इट कैन बी डिफाइंड एज द डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम. स्पीड हम लोग इस तरीके से डिफाइन करते हैं. वहाँ पर आपका एक और सिंपल चीज़ डिफाइन की जाती है जो कि आपका होता है एवरेज स्पीड. एंड व्हाट इज दैट? हाँ, एवरेज स्पीड इज सिंपली what we can define कि the total distance covered divided by total time. So हमारी जो हमारी एवरेज स्पीड है, हाँ, वो बेसिकली डिफाइन की जा सकती है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम. ओके, तो वो हमारी एवरेज स्पीड होती है. अगला जो टॉपिक हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं वो है स्पीड विद डायरेक्शन. तो स्पीड विद डायरेक्शन आप किस तरीके से समझ सकते हैं, और इसी का दूसरा नाम आपका होता है वेलोसिटी. ओके, कि जब आपका किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मोशन हो रहा हो, ठीक है, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में आपकी स्पीड हो, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? स्पीड विद डायरेक्शन, या फिर हम लोग उसको वेलोसिटी बोलेंगे. ठीक है. अच्छा, उसमें भी हमारा एक टॉपिक और था एवरेज वेलोसिटी. ओके, तो एवरेज वेलोसिटी और हमारा बचता है जिसको हम लोगों ने समझा था कि अगर ये सिमिलर टू एवरेज स्पीड है, बट आपका अगर मान लेते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी स्टार्टिंग से एंड तक चेंज हो रही है, और कैसे चेंज हो रही है? यूनिफॉर्मली, मतलब बढ़ती जा रही है एक ही रेट से या घटती जा रही है. तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं? उस केस में आप एवरेज वेलोसिटी निकाल सकते हैं. ठीक है, और वो कैसे निकालते हैं? आपका इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2. ओके, जैसे हम लोग किसी दो नंबर्स का एवरेज निकालते हैं, हाँ,
कि आपका दो नंबर्स को ऐड करके उनको 2 से डिवाइड करने पर एवरेज निकल आता है, उसी तरीके से आप एवरेज वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं। लेकिन ये कंडीशनल है। कैसे कंडीशनल है? कि जब आपकी वेलोसिटी यूनिफॉर्मली एक ही रेट से बढ़ या घट रही है, तभी आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ उसको आप शायद आगे समझ पाएंगे। ठीक है, तो ये टॉपिक्स तो हम लोगों ने अभी तक पढ़ लिए थे, अब आगे पढ़ने का टाइम है। इनमें से किसी भी टॉपिक में कोई भी डाउट है आप फोन करके पूछ सकते हैं। ओके, तो ये आपको होमवर्क दिया था जिसमें मैंने देखा है कि बहुत ही कम बच्चों ने किया है। आई एम होपिंग कि आप लोग जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे होमवर्क करेंगे। डिस्टिंग्विश बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। तो स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है या क्या आप किस तरीके से डिस्टिंक्ट कर सकते हैं वो बताएं। तो आपका सिंपली पहले तो आप डेफिनेशन लिख सकते हैं कि स्पीड इज सिंपली डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम। हाँ, जो होता है वो स्पीड होता है, वाइल वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट कवर्ड पर यूनिट टाइम। ओके, तो आपका एक तो डिस्टेंस पर यूनिट टाइम हो जाएगा, वहीं पे आपका डिस्प्लेसमेंट। आई नो राइटिंग बहुत खराब है, बट इस पे लिखने की बिल्कुल भी आदत नहीं है। इट्स ओके, सो फाइन। तो हमारा अगला चीज़ इसमें क्या आता है कि पहला पॉइंट हो गया हमारा डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम और आपका डिस्प्लेसमेंट कवर्ड पर यूनिट टाइम। यूनिट्स दोनों की सेम है। अच्छा, स्पीड जो है वो एक आपका स्केलर क्वांटिटी है, वहीं पर वेलोसिटी आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, तो आपके ये सिंपल से इनके दोनों के बीच में डिफरेंसेस होते हैं, या यूं भी कह सकते हैं कि स्पीड हैज मैग्नीट्यूड ओनली एंड वेलोसिटी हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। ओके, चलिए अगले सवाल पर हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है, अंडर व्हाट कंडीशंस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इक्वल टू इट्स एवरेज स्पीड। सवाल समझ में आया कि किस कंडीशंस में आपका एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड एवरेज स्पीड के बराबर हो जाएगा। मतलब कुल मिलाकर के कहने का ये है कि किन कंडीशंस में आपकी एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी के बराबर होगी। अच्छा, तो एक बार ज़रा इसको समझने की कोशिश करिए कि आपका एवरेज जो स्पीड है वो डिस्टेंस बेसिस पे डिफाइन होता है, एवरेज वेलोसिटी जो है वो आपका डिस्प्लेसमेंट बेसिस पे डिफाइन होता है। तो मान लीजिए आपका एक पॉइंट ए है अगेन और दूसरा पॉइंट बी है, ठीक है। तो आप ए से बी फॉर एग्जांपल किसी पर्टिकुलर टाइम टी में जा रहे हैं, तो क्या होगा कि आपका सिर्फ एक ही कंडीशन है कि आपका जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर हो सकती है, ठीक है। हाँ, जब आप शॉर्टेस्ट पाथ पे जाएं, ठीक है। अच्छा, ऐसा क्यों? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को कंपेयर करने पे हम लोग क्यों आगे हैं, जरा इसको भी समझ लें। ठीक है, एक बार ज़रा आप फॉर्मूला को रिकॉल करेंगे तो आपको इजीली समझ में आएगा। आपको याद होना चाहिए कि जो हमारी यहाँ पर स्पीड का फॉर्मूला है, ठीक है, तो स्पीड सिंपली क्या होती है, वो होती है आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम। फाइन, ओके। और वहीं पे हमारा वेलोसिटी में इस डिस्टेंस की जगह पे क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। अब टाइम तो वही रहेगा, है ना। जब आपका स्पीड और वेलोसिटी में इतना ही अंतर है कि डिस्टेंस एक जगह पे है और एक जगह पर आपका डिस्प्लेसमेंट है, तो क्यों ना हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को कंपेयर कर लें। तो आपका देखिए क्या होगा कि जो आपने बात की थी पॉइंट ए और बी, जिस कंडीशन में आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होगा उसी कंडीशन में आपकी वेलोसिटी और स्पीड भी बराबर
हो जाएगी। तो ऐसा सिर्फ एक ही केस में पॉसिबल होता है, जब आप सीधा स्ट्रेट लाइन में शॉर्टेस्ट आपका डिस्टेंस लेकर के आप बी पे जाएंगे, तो उस कंडीशन में आपका डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा और आपकी स्पीड जो है वो भी आपका क्या होगी, वेलोसिटी के बराबर होगी। ओके, तो आपका पहले जो दूसरा सवाल है उसका इस तरीके से आप आंसर लिख सकते हैं। फाइन, लेट्स मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। What does the odometer of an automobile measure? तो ओडोमीटर आपको याद होगा कि एक एक्टिविटी में हम लोगों ने देखा था। ओडोमीटर बेसिकली आपके मोटरसाइकिल में, कार में वो डिवाइस होता है जिसमें अभी तक का चला गया जो भी डिस्टेंस होता है, हाँ, वो आपका दिखाता है ओडोमीटर, ठीक है। और वो आपका करंट टाइम पर जो आपकी वेलोसिटी या स्पीड है उसको भी शो करता है। तो ओडोमीटर का काम होता है कि आपके व्हीकल के द्वारा चली गई जो डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस है, उसको काउंट करना या उसको रिकॉर्ड करना, ठीक है। फाइन, नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट डज द पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट लुक लाइक व्हेन इट इज इन यूनिफॉर्म मोशन? So path of an object how does the path of an object will look like when it is in uniform motion? So there can be so many paths. Okay, so like in general, what we need to actually explain here, that simply a straight line motion can be there when the object will be in यूनिफॉर्म मोशन। ओके, चलिए, तो आप क्या कह सकते हैं कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट विल बी इन यूनिफॉर्म मोशन द पाथ ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी स्ट्रेट लाइन। ओके, नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन, ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट अ सिग्नल फ्रॉम अ स्पेसशिप। मतलब ये ऐसे ही सवाल आते हैं, ठीक है। कोई एक एक्सपेरिमेंट हो रहा है, एक सिग्नल एक स्पेसशिप से चला है टू द ग्राउंड स्टेशन इन 5 मिनट्स। ओके, 5 मिनट का टाइम लगा है उसको। What was the distance of the spaceship from the ground station? The signal travels at the speed of 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। यानी कि ये हमारी क्या दे दी गई, हमारी स्पीड दे दी गई। ओके, तो आपका बहुत ही आसान है, फॉर्मूला आपको लगाना पड़ेगा, वही आपका स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। आपको स्पीड दी गई है, आपको टाइम दिया गया, आपको डिस्टेंस पता करना है ना। तो आपका क्या होता है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो आपको टाइम पता है और स्पीड पता है, आपको जो है वो डिस्टेंस निकालनी है। तो एस विल बी स्पीड इनटू टाइम। तो आपका टाइम 5 मिनट्स है। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि आप ऐसे ही वैल्यूज़ नहीं रख देते हैं। आपको ध्यान रखना है कि आप जब भी वैल्यूज़ को ला करके रखेंगे तो वो आपकी एक यूनिफॉर्म यूनिट्स में होनी चाहिए, ठीक है। जैसे टाइम आपका मिनट्स में है तो टाइम आपका किस में होना चाहिए, सेकेंड्स में, ठीक है। अभी आगे चल करके इस पर डिस्कशन भी कर लेंगे। तो 5 मिनट में कितने सेकेंड्स होते हैं, 5 into 60, हाँ। तो 60 into 5 कितना होगा, 300 सेकेंड्स। ओके, टाइम मैंने पहले लिख दिया और वेलोसिटी हमारी क्या थी, 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। तो इसको हम लोग और सिंप्लीफाई करेंगे तो ज़रा देखिए, 3 3 9। ओके, और यहाँ पर 2 जीरो जो है, यहाँ पर 10 के साथ में पावर 2 और बढ़ा सकते हैं, तो 10 to the power क्या हो जाएगा आपका 10। ओके, तो बेसिकली मीटर्स है ना। तो ये हमारा डिस्टेंस आ जाएगा। तो स्पेस स्टेशन जो है उसका डिस्टेंस होगा 9 into 10 to the power 10 मीटर। ओके, तो ये हमारा लास्ट सोल्यूशन हो गया। ये अभी तक का जो काम आपको दिया गया था। ओके, चलिए आगे के क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर लें, जो कि एग्जाम्पल्स थे। इसमें आपको थोड़ा और चीज़ें समझ में आ जाएंगी। दी ओडोमीटर ऑफ अ कार रीड्स 2000 किलोमीटर एट द स्टार्ट ट्रिप एंड 2400 किलोमीटर एट द end trip. If the trip took 8 hours, calculate the average speed of the car in kilometer per hour and meter per second. ये सवाल बहुत सिंपल है।
ओडोमीटर की स्टार्टिंग आपकी 2000 है और लास्ट 2400 है, तो यानी कि डिस्टेंस कितना चला है 8 घंटे में, आप फाइनल में से इनिशियल को घटा देंगे तो आपका 400 किलोमीटर आपकी गाड़ी चली है। ओके, तो 400 किलोमीटर कितने घंटे में, 8 घंटे में चली है। अच्छा, तो आपको एवरेज स्पीड निकालनी है तो आप फार्मूला लगा देंगे, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो आपका डिस्टेंस जो है किलोमीटर में दी गई है और टाइम आपका आवर्स में दिया गया, तो इस तरीके से आपका निकल आएगा 400 अपॉन 8 आवर्स, जो कि कितना हो जाएगा 50 किलोमीटर पर आवर। ओके, अच्छा यहाँ पर ये वाला तो हो गया, अब हमारा मीटर पर सेकेंड में हमें कन्वर्ट करना है। अच्छा, तो आप समझें, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है और आवर्स को सेकेंड में। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये किलोमीटर और पर आवर था, ठीक है। अब मीटर में ले जाना है तो आपको पता है कि 1 किलोमीटर इक्वल्स टू कितना होता है 1000 मीटर। ओके, तो आप क्या कर सकते हैं, ये यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड दिया हुआ है, आप सिंपली क्या कर सकते हैं 50 किलोमीटर है तो किलोमीटर की जगह पे आप क्या कर देंगे मीटर रख देंगे, तो कितना होगा 1000 मीटर। ओके, अच्छा, और 1 आवर में कितने सेकेंड्स होते हैं 3600, हाँ 60 × 60 3600 होते हैं। तो आप यहाँ पर इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है। डिवाइड करने के बाद आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका 13.9 मीटर पर सेकेंड आएगा। तो ये आपकी जो है वो बेसिकली आपकी स्पीड निकल करके आ गई, एवरेज स्पीड किलोमीटर पर आवर में और मीटर पर सेकेंड में। अच्छा, इसके साथ एक कॉन्सेप्ट मैं और बता दूं आपको, जिससे आपकी कैलकुलेशंस थोड़ी सी इजी हो जाएंगी। तो ये जो नंबर था आपका बेसिकली 1000 किलोमीटर, हमने किलोमीटर को मीटर में किया, ठीक है, अपॉन 3600। ओके, तो ये 2 जीरो तो आपके कट गए, फिर 10 अपॉन 36, यहाँ पे 5 और यहाँ पर 18। तो आपका बेसिकली ये सॉरी बात फिर से रब करके लिख देता हूँ मैं। तो आपका कितना आ गया 5/18। ओके, तो जब भी कभी आपको किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है तो आप 5/18 नंबर से क्या कर सकते हो, उसको मल्टीप्लाई कर सकते हो। एक बार फिर से सुन लीजिए कि जब भी कभी आपको स्पीड को किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है तो आप 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और अगर रिवर्स करना होगा यानी कि मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में, तो यही नंबर उल्टा हो जाएगा, यानी कि आप 18/5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये इतना याद रख लेंगे, आपके लिए ये कन्वर्जन इजी हो जाएगा। ओके, और जो लोग नॉर्मली करना चाहते हैं जैसे अभी किया था वो लोग वैसे कर सकते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है, अगला एग्जांपल है, उषा स्विम्स इन 90 मीटर लॉन्ग पूल, शी कवर्स 180 मीटर इन 1 minute बाय स्विमिंग फ्रॉम वन एंड टू अदर and back along the same street path. Find the average speed and average velocity of the Usha. चलिए, तो 90 मीटर लॉन्ग पूल है, उन्होंने 180 मीटर का डिस्टेंस कवर किया है पूरा एक ट्रिप करने में, जाना प्लस आना। ओके, तो अब आप यूं समझें, पहले सवाल कुछ समझ लें अच्छे से। आपसे स्पीड, एवरेज स्पीड और वेलोसिटी पूछा है, तो जरा समझिए, मतलब टोटल डिस्टेंस कवर किया 180 मीटर और टाइम लगा आपको 1 मिनट। 1 मिनट यानी कि कितना सेकेंड हो गया, 1 मिनट यानी कि 60 सेकेंड्स हो गया। फाइन, तो इसमें तो कुछ है ही नहीं, इसमें तो आपका सिंपली फार्मूला लगाइए, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, आपका निकल के आ जाएगा। तो वही किया है आपका 180 मीटर जो डिस्टेंस है आपका, सॉरी ये यहाँ पे मिसप्रिंट है, ये आपका 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकेंड होगा। सॉरी ये तो डिस्प्लेसमेंट के बारे में लिखा है। ओके, सो आपका 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकेंड होगा, तो आप एवरेज स्पीड सिंपली निकाल सकते हैं 180 मीटर्स डिवाइडेड बाय 60 सेकेंड्स, तो 3 मीटर पर सेकेंड आ गया। वहीं पे अगर हम बात करते हैं वेलोसिटी की, तो आप ज़रा देखिए कि उषा यहाँ से वहाँ तक गई और वापस आ गई,
भाई जब वहीं पर वापस आ गई तो आपका इनिशियल और फाइनल पॉइंट तो हमारा सेम हो गया, उसके बीच में तो कोई डिस्टेंस है नहीं, तो यानी कि जो आपका डिस्प्लेसमेंट होगा उषा का वो क्या हो गया, जीरो। जब डिस्प्लेसमेंट ही हमारा जीरो हो गया तो आज जब हम एवरेज वेलोसिटी निकालने जाएंगे तो डिस्प्लेसमेंट जीरो, टाइम टेकन 60 सेकेंड, तो वेलोसिटी आपकी क्या आ जाएगी, 0 मीटर पर सेकेंड। बात समझे? फाइन, अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सॉरी, अगला क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन यहीं तक थे। अब ये जो क्वेश्चन हैं वो आप एक बार खुद भी देख लें, एक बार समझने की कोशिश करें, अगर कोई डाउट हो तो ज़रूर पूछें, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। चलिए, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, इसको हमने लास्ट लेक्चर में इनिशिएट कर दिया था एक लेमैन की लैंग्वेज में, है ना। आप समझ सकते हैं एक्सेलरेटर को पहले। तो आप सभी ने एक्सेलरेटर नाम सुना होगा, हर एक व्हीकल, बहुत सारे व्हीकल्स में देखा होगा। एक्सेलरेटर क्या होता है, वो आपके वाहन की स्पीड को बढ़ाने के, है ना, ठीक है, काम आता है। जब भी आपको वाहन की स्पीड बढ़ानी होती है तो आप एक्सेलरेटर को दबाते हैं या घुमाते हैं, ओके। तो वो आपका जो आपकी स्पीड होती है उसको चेंज करता है, जो आपकी वेलोसिटी होती है व्हीकल की उसको चेंज करता है, ठीक है। तो आपका वहीं से ये हमारा आ जाता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। और ये सभी नाम हैं इसके बेसिकली। हाँ, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी बेसिकली एक्सेलरेशन कहलाता है और एक्सेलरेटर वहीं से उस इक्विपमेंट को या उस डिवाइस को बोलते हैं। तो चलिए अब हम लोग अपनी किताब की लैंग्वेज में आ जाते हैं। ड्यूरिंग यूनिफॉर्म मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग अ स्ट्रेट लाइन द वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। यूनिफॉर्म मोशन तो वही होता है जब वेलोसिटी आपकी क्या कैसी रहती है, एक जैसी रहती है, यूनिफॉर्म रहती है विद टाइम। इन दिस केस द चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर एनी टाइम इंटरवल इज जीरो। इस तरीके के मोशन में आपका जो चेंज इन वेलोसिटी होता है वो किसी भी टाइम पर क्या होता है, जीरो। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म मोशन में आपकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं रहती, वो बदलती है और बदल सकती है, ठीक है। चलिए, तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे आप एग्जांपल लें, जैसे आप घर से वाहन में बैठे, हाँ, जैसे स्कूल बस में बैठे और स्कूल बस के ड्राइवर ने, हाँ, स्पीड बढ़ाना शुरू किया और वो धीरे धीरे, मान लीजिए 10 सेकेंड में उन्होंने स्पीड बढ़ाते 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 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे पहुंच गए। तो आपका जो वाहन के ड्राइवर हैं उन्होंने स्पीड को क्या किया है, इंक्रीज किया है। ये मोशन कैसा हुआ, नॉन यूनिफॉर्म। यहाँ पर वेलोसिटी या स्पीड आपके व्हीकल की क्या हुई है, चेंज हुई है और उसमें टाइम लगा है कुछ। तो इसी तरीके से अब हम लोग इसको एक नई फिजिकल क्वांटिटी हम डिस्क्राइब कर सकते हैं, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को डिफाइन कैसे करते हैं कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज नोन एज एक्सेलरेशन। उसको मैथमेटिकली ऐसे लिख सकते हैं, सिंबॉलिक फॉर्म में हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। आपका एक्सेलरेशन ए से रिप्रेजेंट किया गया है, फाइनल वेलोसिटी v है और इनिशियल वेलोसिटी u है और टाइम कितना लगा, t। अच्छा, v माइनस यू कहाँ से आया, चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी आप कैसे लिखोगे, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो आपका v जो है वो क्या है, फाइनल है, ठीक है, और आपका u जो है वो क्या है, इनिशियल, फाइन। तो इसलिए आपका फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो आपका चेंज इन वेलोसिटी आ जाएगा। तो उससे हम लोग एक्सेलरेशन निकाल पाएंगे, चेंज इन वेलोसिटी ऑन टाइम टेकन। जैसे कि अभी एग्जांपल लिया था आपकी स्कूल वैन का, हाँ, उसमें 0 से 30 किलोमीटर पर आवर तक स्पीड गई कितने सेकेंड्स में, 10 सेकेंड्स में। अच्छा, एक्चुअली में क्योंकि इधर में टाइम सेकेंड्स में है, स्पीड किलोमीटर पर आवर में, तो आपको स्पीड को कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, मीटर पर सेकेंड में। तो आप इसको क्या करेंगे, पहले मीटर पर सेकेंड में कवर कर लेंगे। आपकी फाइनल स्पीड कुछ होगी, इनिशियल 0 थी तो फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम टेक, तो इस तरीके से हम निकाल लेंगे, ओके। चलिए, ये हमारा एक्सेलरेशन हो गया। अब हमारी अगली एक्टिविटी है
In your everyday, you come across a range of motions in which acceleration is in the direction of motion. अब ये acceleration का interpretation जरा समझिएगा, important है. जैसे आपके भैया जी ने क्या किया, गाड़ी चलाना स्टार्ट की, चल रही है आपकी गाड़ी है ना, 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही थी. अब देखा रोड खाली है तो सोचा कि थोड़ी और स्पीड बढ़ा दी जाए, तो उन्होंने स्पीड बढ़ाना शुरू की और बढ़ा करके 40 किलोमीटर पर आवर कर दी. ओके, तो यानी जिस डायरेक्शन में आपकी गाड़ी चल रही थी उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हुआ और गाड़ी की स्पीड बढ़ गई. तो ये तो आपका एग्जाम्पल हो गया ए पार्ट का. एक्सेलरेशन इज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन. जिस डायरेक्शन में हमारा मोशन हो रहा था उसी डायरेक्शन में हमारा एक्सेलरेशन हुआ. अगला, एक्सेलरेशन इज अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ मोशन. अच्छा, मान लीजिए कि जैसे भैया जी ने देखा कि 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, लेकिन आगे में एक कोई लेट्स से ट्रॉली वाले जा रहे हैं जिनकी स्पीड कम है, अभी ओवरटेक नहीं कर सकते हैं. तो भैया जी ने क्या किया कि अब ब्रेक लगाया, थोड़ा सा अपनी स्पीड कम करके 10 किलोमीटर पर आवर कर ली. ठीक है, तो यानी कि ब्रेक लगाना भी तो स्पीड बदलना है ना. ठीक है, तो ब्रेक लगा करके उन्होंने उसको व्हीकल को अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन दिया है, जिससे कि गाड़ी की स्पीड क्या हो गई, कम हो गई. ये आपका एग्जांपल हो गया सेकेंड पार्ट का. यहाँ पर क्या है, मोशन हमारा फॉरवर्ड डायरेक्शन में था, लेकिन एक्सेलरेशन किधर हुआ, बैकवर्ड डायरेक्शन में, जिससे स्पीड क्या हो गई, कम हो गई. फाइन. चलिए अगला है एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म. अच्छा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को आप यूँ समझ सकते हैं जैसे कि आपका रोड एकदम खाली है स्ट्रेट लाइन में, और आपने स्पीड 0 से शुरू की और आप बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं. तो और मतलब हर जो आपका जो एक्सेलरेशन है वो भी आपका यूनिफॉर्म है. यूनिफॉर्म इन द सेंस कि जो पर यूनिट टाइम में चेंज हो रहा है वेलोसिटी है ना, वो सेम रेट से हो रहा है. जैसे एक सेकेंड में आपकी वेलोसिटी बढ़ी 1 मीटर पर सेकेंड, अगले सेकेंड में भी 1 मीटर पर सेकेंड बढ़ी है ना, तो आपकी 2 मीटर पर सेकेंड हो गई. तीसरे सेकेंड में फिर से 1 मीटर पर सेकेंड बढ़ी, यानी कि 3 मीटर पर सेकेंड हो गई. चौथे सेकेंड में फिर से 1 मीटर पर सेकेंड बढ़ी, यानी कि 4 मीटर पर सेकेंड हो गई. यानी कि हर सेकेंड में आपकी वेलोसिटी बढ़ क्या रही है, 1 मीटर पर सेकेंड बढ़ रही है. तो इस तरीके के एक्सेलरेशन को आप क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहेंगे. ठीक है, तो आपका ये हो गया. और डी पार्ट क्या है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कैसे होगा, जैसे आपने पहले सेकंड में स्पीड बढ़ाना शुरू की, आपने 1 मीटर पर सेकंड बढ़ाई, दूसरे सेकंड में आपने एक्सेलरेटर पे बहुत तेजी से पैर रख दिया और आपकी स्पीड बढ़ गई 3 मीटर पर सेकंड, तो यानी 2 सेकंड में ही 4 मीटर पर सेकंड हो गई. तीसरे सेकंड में आपने स्पीड बढ़ाई 2 मीटर पर सेकंड, यानी कि हर एक सेकंड में जो स्पीड का अमाउंट या जो वेलोसिटी का अमाउंट बढ़ रहा है वो डिफरेंट है. इस तरीके के एक्सेलरेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोलेंगे. ठीक है, तो इन सभी के हम लोगों ने एग्जाम्पल्स को देखा. आप लोग कोशिश करिएगा कि इसी के दूसरे एग्जाम्पल्स को, एक एक और एग्जाम्पल्स को ढूंढने की कोशिश करिएगा और लिख करके भेजिएगा. ठीक है, अगला एग्जाम्पल है 8.4. स्टार्टिंग फ्रॉम अ स्टेशनरी पोजीशन, राहुल पेडल्स हिज बाइसिकल टू attain a velocity of 6 meter per second in 30 seconds. Okay, then he applies brakes such that the velocity of the bicycle comes down to 4 meter per second in next 5 seconds. Calculate the acceleration of the bicycle in both the cases. चलिए, दो पार्ट्स दिए गए हैं आपके. एक में तो क्या हो रहा है कि वो एक्सेलरेट कर रहा है साइकिल को, है ना, और 30 सेकेंड में, है ना, 30 सेकेंड्स के टाइम इंटरवल में उसकी स्पीड 0 से कितनी हो गई, है ना, 6 मीटर पर सेकेंड हो गई. तो आपकी फाइनल स्पीड 6 मीटर पर सेकेंड, इनिशियल 0, टाइम 30. आप फॉर्मूला लगा दीजिए. एक्सेलरेशन इज फाइनल स्पीड माइनस इनिशियल, सॉरी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल अपॉन टाइम टेकन. 6 मीटर पर सेकेंड माइनस 0 मीटर पर सेकेंड अपॉन 30, डिवाइड करके आ जाएगा 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो ये हमारा क्या हो गया, पहले पार्ट का एक्सेलरेशन हो गया. फाइन. सेकेंड केस में अब देखिए, उसकी जो साइकिल थी उसकी स्पीड तो ऑलरेडी बढ़ चुकी है. बढ़कर के स्पीड कितनी हो चुकी है ना, बढ़कर के स्पीड हो चुकी है 6 मीटर पर सेकेंड. अच्छा,
तो अगले 5 सेकंड में उसने ब्रेक अप्लाई किए और ब्रेक अप्लाई करने के बाद 6 मीटर पर सेकंड से नीचे आ गई स्पीड कितनी, 4 मीटर पर सेकंड। लेकिन इस प्रोसेस में टाइम कितना लगा है, 5 सेकंड का टाइम लगा है। तो आप क्या कह सकते हैं कि फाइनल, इसमें भी तो आप वही फॉर्मूला लगाएंगे, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल अपॉन टाइम। तो फाइनल तो 4 है, इनिशियल 6 है और टाइम कितना लगा, 5 सेकंड। इसमें आप देखेंगे तो क्या आया, -2 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय 5 सेकेंड। ये तो नेगेटिव में आ गया, हाँ बिल्कुल आएगा, और आपका -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। ठीक है, सवाल सॉल्व हो गया। अब इसमें एक क्वेश्चन अराइज होता है कि भैया ये नेगेटिव क्यों, माइनस क्यों आया, है ना। निगेटिव सिंबल जो है या निगेटिव साइन जो है यहाँ पर, ये सिंपली ये शो करता है कि जो आपका एक्सेलरेशन है वो मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में था। क्योंकि आपने ब्रेक अप्लाई किया ना, आपका मोशन यानी कि आपकी वेलोसिटी तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में थी, लेकिन आपका एक्सेलरेशन क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में, तभी आपकी वेलोसिटी कम हुई है। ये मतलब है इस नेगेटिव साइन का। ओके, चलिए, आपका एक्सेलरेशन जो है वो हम लोगों ने देखा। एक बार फिर से डेफिनेशन आप देख सकते हैं। The acceleration can be defined as the rate of change of velocity per unit time, and that is known as acceleration. Okay, now stay home, stay safe, and do all these questions which I have given you in homework and submit it by tomorrow. Okay, tomorrow you can submit it latest by 4 o'clock. Okay, bye.